नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। विनोद मिल की चाल में दूसरे दिन भी जारी रही कार्यवाही, रहवासियों ने अपने मकान खाली किए, प्रशासन रहा मुस्तैद। विनोद मिल की चाल में दूसरे दिन भी सुबह से रोते बिलखते भारी मन से रहवासी अपने मकान खाली करते दिखाई दिए। प्रशासनिक अमला मुस्तैद हुआ और विनोद मिल की चाल के रहवासियों से शीघ्र अपने मकान खाली करने की अपील करने लगे, जिसमें रहवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर अपने हाथ से अपने आशियाने तोड़ने आरंभ किए, लेकिन रहवासियों के लिए अभी भी प्रशासन शासन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। उनके ऊपर अपने बीवी बच्चे व सामान कहां ले जाएं, यह समस्या बनी हुई है। इस विषय पर जब मीडिया कर्मियों ने प्रशासनिक अधिकारी से जानकारी मांगी तो एडीएम संतोष टैगोर ने कहा कि विनोद मिल की चाल को खाली करवाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी को लेकर कार्यवाही चल रही है। रहवासी अपनी इच्छा से अपने घर खाली कर रहे हैं और जिन भी रहवासियों को रहने के लिए स्थान चाहिए उनके लिए प्रशासन की ओर से 4 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। जिन्हें रहने के लिए मकान की जरूरत है वह हमसे संपर्क करें और जहां पर स्थान आवंटित किए गए हैं वहां पर जाकर रह सकते हैं। वहीं एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स व अन्य फोर्स को विनोद मिल की चाल में लगाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। जो कार्रवाई कल हम लोगों ने चालू की थी उसमें सभी रहवासियों का सहयोग, जैसे कल भी हमें मिला था वैसे आज भी मिल रहा है। तो सभी लोग अपना अपना सामान अपने अपने जो रहवासी स्थल उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ लेके जा रहे हैं। जहाँ पर कुछ लोगों के पास रहवासी स्थल नहीं है तो जो हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के जो मकान आइडेंटिफाई किए वो पता इन लोगों को बता रहे हैं ताकि वो जाके देख ले, जिनको उचित लग रहा है तो वो भी हम लोग उनको अलॉटमेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। सामान शिफ्टिंग जिन लोगों की संभव नहीं हो पा रही तो गाड़ियों की व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे हैं ताकि सामान शिफ्टिंग में भी उनकी मदद मिल सके। आज लगभग पूरा दिन लग चलने कार्रवाई संभावना है। देखिए, इसमें एक QRF की कंपनी लगी हुई है, इसके अलावा जो सभी थानों से बल लगा तो 100 से ऊपर पुलिस वाले इस पूरे व्यवस्था में लगे। सर, किस तरह की कार्रवाई है? जो भी प्रशासन का निर्णय है, जो चाल खाली करवाने का जो निर्णय है उसी के तारतम्य में जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। आशियाना उजड़ जाने के सदमे से विनोद मिल के रहवासी ने आत्मदाह का किया प्रयास, फिलहाल खतरे से है बाहर। 26 वर्षों से बंद विनोद मिल की जमीन को सरकार द्वारा बेचने के बाद प्रशासन ने 160 घरों को खाली करवाने की कार्यवाही 3 दिसंबर से शुरू की। कार्यवाही में बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। पुलिस बल को देखते हुए किसी ने भी घर से बेदखल करने आई टीम का विरोध नहीं किया, लेकिन शाम होते ही विनोद मिल की चाल में रहने वाले संजय ठाकुर नामक शख्स ने अपने ही घर में रखी घी को अपने ऊपर डालकर आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के बाद आसपास के लोग संजय को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। शुरुआत जांच में पता चला कि संजय 10 से 15% तक जल गए हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस बाबत शासकीय चिकित्सक नरेंद्र गोमे ने बताया। तो उन्होंने बताया कि घी डालकर जलना बताया है। पूरा थोरोली एग्जामिन करने के बाद पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल है, पूरी तरह स्टेबल है। पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है और करीब 10 से 12% सुपरफिशियल बर्न है, सुपरफिशियल बर्न। ऐसी कोई घबराने वाली बात अभी नहीं है, ज़्यादा बर्न नहीं है। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हमने और काउंसलिंग कर दिया है। जेएनयू दिल्ली में ब्राह्मण व बनिया विरोधी नारे लिखे जाने के विरोध में टावर चौक पर पुतला दहन किया गया। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे लिख दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के दूसरे और तीसरे फ्लोर की दीवारों पर ब्राह्मण गो बैक जैसे नारे लिखे गए। नारे न सिर्फ क्लासरूम के बाहर बनी दीवारों पर बल्कि कई फैकल्टी के दरवाजों पर भी लिखे गए। इसी का विरोध देश भर के हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं। इस क्रम में स्थानीय टावर चौक पर संयुक्त ब्राह्मण समाज एवं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने एकत्रित होकर नारे लिखने वाले अज्ञात विधर्मियों का पुतला दहन किया। इस बाबत संयुक्त ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मनोज अजय रावत व अखिल भारतीय संघ हिंदू महासभा के अध्यक्ष नीलेश आनंद तिवारी ने बताया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी लगातार
देश तोड़ने वाले जो कार्य हुए, आपने अगली बार भी सुना होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो गेंगे टुकड़े टुकड़े देंगे। उनने ब्राह्मण समाज को जो वहाँ पे दीवारों पे लिख के चुनौती दी है कि आप इस देश से निकले, है ना, और भारत छोड़ो, ऐसे जो उन्होंने जो स्लोगन लिखे, उसके विरोध में आज संयुक्त ब्राह्मण समाज और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संयुक्त तत्वाधान में टावर पे एक पुतला दहन हो रहा है। ये हम जो अज्ञात व्यक्तियों ने जो दीवारों पे लिखा है, हम उसके विरोध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई करें। देखिए, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, वर्तमान सरकार से, कि जो बार बार ब्राह्मणों के भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि ब्राह्मणों को जो बोल रहे हैं कि भारत छोड़ो, से उनको ज्ञात होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने ही भारत में इतिहास लिखा है। तो आज हम पुतला जला करके हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो ब्राह्मणों पे टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई होवे। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शाम को सद्भावना रैली निकाली गई व दिव्यांग कला तपस्वी अलंकरण संपन्न हुआ। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दुनिया भर में 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। उज्जैन में विश्व दिव्यांग दिवस की शाम मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय द्वारा दिव्यांगों को समान अधिकार, समान अवसर व स्वच्छ भारत के संदेशों के साथ फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे से टावर चौक होते हुए शहीद पार्क तक सद्भावना रैली निकाली गयी। हमको तुम सहयोग दो, बदले में हमसे प्यार लो। समान अधिकार है, समान अवसर है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र, उनको भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भरपूर अधिकार है। इसी तरह दिव्यांग फाउंडेशन संस्थान द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से कालिदास एकेडमी में दिव्यांगों के हितार्थ विषय सम्मान और जागरूकता के उद्देश्य से दिव्यांग कला तपस्वी अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए 10 दिव्यांग कलाकारों ने मधुर संगीत की प्रस्तुतियां दी व अतिथियों ने प्रतिभावान दिव्यांग जनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व जिला न्यायाधीश अरविंद जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, समाज सेवी प्रकाश चित्तोड़ा, लीड बैंक अधिकारी संदीप अग्रवाल, पैरा लीग वॉलंटियर्स राजकुमार दोहरे, प्रमोद मोबिया, शैलेंद्र कोटवाल, रमेश चंद खत्री सहित करीब 80 दिव्यांगजन मौजूद थे। नयापुरा जैन मंदिर में चोरी के बाद अब फ्रीगंज स्थित जैन मंदिर का कलश हुआ चोरी। नीलगंगा थाना क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित जैन मंदिर में चोरों ने मंदिर के शिखर पर लगे कलश को चुरा लिया। खास बात तो ये रही कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में समिति सदस्य ने नीलगंगा थाने पर शिकायत की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। जैन मंदिर के सदस्य योगेंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दूसरी बार चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। मैं शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जैन बोर्डिंग, श्रीगंज, यहाँ पर शुक्रवार शनिवार की रात में करीब 4 से लेकर 5:30 बजे के बीच में मंदिर का शिखर चोरी हो गया। मंदिर के शिखर की कीमत करीब 3.5 से 4 लाख रुपए की है। उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। पूर्व में भी यही कलश चोरी हो चुका था, जिसकी हमने संबंधित थाने में रिपोर्ट भी करी थी और कल भी थाने में जाके अवगत कराया है। ये घटना ये दूसरी बार है इस मंदिर में, और मैं मंदिर समिति का सदस्य। इसमें जो आपने देखा है, इसमें क्या फुटेज वगैरह में दिख रहे हैं कितने लोग? जी, इसमें 2 आदमी दिख रहे हैं। एक ने गाड़ी टिकाई, दूसरा दिख नहीं रहा है। वो शायद उस आदमी ने जाके इसको चोरी करा। आपने जो रिपोर्ट देखी, आपने बताया पूर्व में भी चोरी हुई, तो क्या इसके आरोपी वगैरह कुछ पकड़ाए थे क्या? नहीं, उसमें भी नहीं पकड़ा है, अभी तक मालूम नहीं पड़ा है।
और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ अन्य लोगों को भी थोड़ी सी सावधानी रखें और जो ये कलश है इसका क्रय विक्रय ना करें, कोई भी अगर ऐसा कोई कलश लेके आता है तो। आपका कार्तिक मेले में रंगोली, सांस्कृतिक वेशभूषा, चेयर रेस व कबड्डी प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। कार्तिक मेला मंच पर जारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत मंच के समीप रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धार्मिक आध्यात्मिक, महाकाल लोक एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के संदेश प्रतिभागियों ने रंगोली का निर्माण कर दिया। इस तरह सांस्कृतिक मंच पर सांस्कृतिक वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन भी निगम सभापति कलावती यादव की उपस्थिति में किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों और युवतियों ने विभिन्न वेशभूषा धारण कर अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रतिभागियों के लिए चेयर रेस का भी आयोजन रखा गया। नमस्कार, तुम्ही कसे आहात? इधर कार्तिक मेला कबड्डी अरीना में स्वर्गीय श्री भगत सिंह तोमर की स्मृति में 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोटरी क्लब ITBP एवं मस्ताना क्लब डकाचिया के मध्य खेला गया, जिसमें मस्ताना क्लब डकाचिया विजयी हुआ। दूसरा मैच RBI मुंबई एवं उज्जैन कॉरपोरेशन के मध्य संपन्न हुआ, जिसमें उज्जैन कॉरपोरेशन विजयी हुआ। इस अवसर पर संरक्षक दिलीप परमार, संयोजक जितेंद्र कुआल आदि उपस्थित थे। दोनों ही टीमों के कोच। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।